बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट की रेसिपी। ये रेसिपी आप नाश्ते में बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक एक करके 2 अंडे ऐड कर देंगे। और अंडे ऐड करने के बाद मैंने कुछ सब्जियाँ ली थी जो कि बारीक कटिंग करके रखी हुई। एक अदद मैंने छोटे साइज़ की गाजर, एक अदद शिमला मिर्च, एक अदद छोटे साइज़ का टमाटर, छोटे साइज़ का प्याज, जिसे मैंने पहले से ही बारीक कटिंग करके वॉश करके रखा हुआ है। आपने सब्जियों की कटिंग बहुत बारीक करनी है क्योंकि ये ऑमलेट में फिर अच्छी लगेंगी। और कुछ मसाले यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी से भी आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधी चम्मच जीरा, नमक हस्बे जायका और 2 अदद हरी मिर्च कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसे हम गरम कर लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का आलू लिया था जिसके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े किए हैं। आपने भी इसी तरह करने हैं और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इसको ऑयल में हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि आलू हमारे जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। तो अब यहाँ देखें कि आलू नरम हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल के किसी प्लेट में रख लूँगी। अब प्लेट में से जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो अंडों में ऐड कर देंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने ऑमलेट पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ था सब्जियों वाला, अब आलू भी हमने थोड़े से फ्राई करके उसमें ही ऐड कर दिए हैं और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। और अब दूसरी साइड पे हमने फिर एक पैन लेना है और उसमें ऑयल 2 से 3 चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो ऑयल ऐड कर देना है। और उसको हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें हमने जो ये ऑमलेट रेडी करके रखा हुआ था सब्ज़ी वाला, उसको इसमें ऐड कर देंगे। लाइट फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ये पक चुका है एक साइड से कि नहीं, तो साइड इसकी देख लेंगे। तो एक साइड से ये कुक हो चुका है, तो अब हम इसकी साइड पलटा लेंगे। ये थोड़ा सा अमल जो है मुश्किल है, ये आपने ज़रा ध्यान से करना है। और इस तरह से इसको आपने साइड चेंज करने के बाद भी 2 से 3 ढाई मिनट तक पका लें। अगर आप ज़्यादा लो फ्लेम पे पका लें तो 3 मिनट तक पका लें। और इसको दूसरी साइड से भी पकाने के बाद हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो तकरीबन हमारा ऑमलेट रेडी है और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनके रेडी है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने का तरीका भी इसका यही है। तो दूसरी साइड से तो ये फ्रंट साइड से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है और ये इतनी जल्दी बन जाता है, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको तैयार करने में लगते हैं और बहुत ही कम सब्जियों में और 2 अंडों में इतना ज़्यादा ऑमलेट बनके रेडी है। अब मैंने इसके स्लाइसिस कर लिए हैं। मैंने इसके 4 स्लाइसिस किए हैं। तो ये 4 सर्विंग का ऑमलेट बनके रेडी है। तो आप देखें कितना स्मूथ ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है और इतनी प्यारी खुशबू, और जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप इसको पराठे के साथ या ब्रेड के साथ जिसके साथ मर्ज़ी खा सकती हैं और इसको आप सैंडविच बना के भी खा सकती हैं इस तरह से। अब हमने इसी सैंडविच रेडी कर लिया है और इस सैंडविच को हल्का सा हम सेक लेंगे और थोड़े से हमारे जो स्लाइस है वो क्रिस्पी हो जाएंगे और जिससे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारे सैंडविच बनके रेडी हो जाएंगे। आप इस तरीके से सैंडविच भी बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और आप चाहें तो इस ऑमलेट को आप पराठे के साथ भी खा सकती हैं। आप दोनों तीनों तरीक़ों से इसे आप तनावुल फरमा सकती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।